Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. How are you? I think you all are fine. Student, in previous lesson you are done lesson number 1 to 8. Today you learn and write lesson number 9. Arabic words meaning. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपसे उम्मीद है कि हमने आपको जितने भी वर्क दिया है, चाहे लिखने का हो या याद करने का हो, आपने उसको लिखा भी होगा और आपने उसको याद भी किया होगा। प्यारे बच्चों, हमने आज तक आपको लेसन नंबर 1 to 8 आपको अल्फाबेट्स, शेप्स ऑफ द लेटर और वर्ड्स मीनिंग आपको बोर्ड के ऊपर भी लिखकर दिखाए और आपको पीडीएफ फाइल भी बनाकर सेंड की। आपने उसको अपनी CW बुक के अंदर इंशाअल्लाह कॉपी की होगी। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 अरबिक वर्ड्स मीनिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट अरबिक है, टॉपिक अरबिक वर्ड्स मीनिंग है और लेसन नंबर 9 है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो के अंदर लेसन नंबर 8 के अंदर हमने आपको वर्ड्स मीनिंग बताए थे हरकत के हिसाब से, यानी किस तरीके से वो हरकत अलिफ के हिसाब से ज़बर, ज़ेर और पेश के वर्ड्स बनते हैं, वो आपको हमने बताए थे। तो आपके इस पहले वाले वीडियो के अंदर अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़ेरी, अलिफ पेश उ, इस तरीके से बा का लेटर क्या आया था, बा ज़बर ब, बा पेश उ, बा ज़ेरी और बा पेश बु। तो उस हिसाब से आपको वर्ड्स बनाया था। एग्जांपल अलिफ था अबुन, ज़बर वाला, ज़ेर वाला था इब्रीगुन, पेश वाला था इस तरीके से बा का ज़बर वाला वर्ड्स था बैतुन, ज़ेर वाला था बिंतुन और पेश वाला था बुर्तुकाल। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो थर्ड लेटर है वो है ता। अब ता के ऊपर से हरकत के हिसाब से जो वर्ड्स बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं लिखकर। तो हमारा अलिफ का भी 3 वर्ड्स यानी हरकत के हिसाब से ज़बर, ज़ेर और पेश के वर्ड्स ओवर हुए। बा के भी ज़बर, ज़ेर, पेश के वर्ड्स ओवर हुए। आज हम ता के ज़बर, ज़ेर, पेश और सा के ज़बर, ज़ेर, पेश के वर्ड्स यहाँ पर आपको लिखकर बताते हैं। तो आपको सिर्फ लिखना नहीं और आपको सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि दोनों करना है। आपको उसको बाय हार्ट उसके मीनिंग के साथ करना है और आपको अच्छी राइटिंग से आपकी CW बुक के अंदर उसकी कॉपी भी करना है, यानी उसको सेम अपनी CW बुक के अंदर राइट करना है। तो सबसे पहला हमारा ज़बर वाला, ये है ज़बर, ये लाइन के ऊपर आता है, ये लाइन के नीचे ज़ेर आता है और ये लाइन के ऊपर पेश आता है। ये तीनों हरकत के हिसाब से यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए जाएंगे। लेटर एक ही रहेगा लेकिन हरकत तीनों आएगी। जिस तरीके से ता है तो ता तीनों फर्स्ट लेटर आएगा, लेकिन उसकी पहला वर्ड्स ज़बर की हरकत वाला आएगा, सेकंड वर्ड्स ज़ेर की हरकत वाला आएगा और लास्ट वर्ड्स यानी थर्ड वर्ड्स ये पेश की हरकत वाला आएगा। इन सबका फर्स्ट जो लेटर है वो ता ही आएगा, सिर्फ हरकत चेंज होगी। तो सबसे पहला है हमारा तमारुन। तो प्यारे बच्चों, ये है तमारुन। तमारुन आपको यहाँ पर अपने माइंड के अंदर ये भी रखना है कि ये किस तरीके से पूरा वर्ड्स बना है। ऑलरेडी हमने आपको शेप्स ऑफ द लेटर्स बता दिए और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं वो भी हमने बता दिए हैं। तो और आपके माइंड के अंदर जस्ट आ जाना चाहिए कि फर्स्ट लेटर
फर्स्ट शेप, क्योंकि उसके बाद के अंदर लाइन आई हुई है। इसलिए आपको माइंड में होना चाहिए कि जो भी लेटर्स, जिस लेटर के बाद के अंदर लाइन आती है उसका हम फर्स्ट शेप बोल ही देंगे, और जिस लेटर का बिफोर एंड आफ्टर यानी पहले भी लाइन हो और बाद में भी लाइन हो वो शेप आता है मिडल। तो यहाँ पर जो मीम आया है ये मीम इसका मिडल शेप है, इसलिए कि उसके आगे भी लाइन है और उसके पीछे भी लाइन है। तो ये फर्स्ट शेप हुआ रा का, मीम का मिडल शेप हुआ। अब रा है तो ये रा का लास्ट शेप है। जो भी लेटर्स का लास्ट शेप आता है वो समझ लेना है कि उसके बिफोर लाइन होती है, उसके बाद लाइन नहीं होती, यानी उसके आफ्टर लाइन नहीं होती। तो यहाँ पर ये रा आया है, उसका लास्ट शेप है, इसलिए कि उसके पहले लाइन आई है और उसके बाद लाइन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों लेटर्स फर्स्ट शेप, मिडल शेप और लास्ट शेप तीनों ज्वाइन होकर पूरा वर्ड्स बना तमरुन। तो ये है तमरुन। अब तमरुन का मीनिंग क्या होता है? तमरुन का मीनिंग होता है डेड। मैं आपको बाद में उसको लिखकर बताता हूँ उसके मीनिंग। अभी सिर्फ हम अरबी जो वर्ड्स है उसको मैं आपको लिखकर उसकी तरतीब भी बताता हूँ, उसके शेप्स भी बताता हूँ। उसके बाद क्लास के अंदर हम उसके मीनिंग राइट करेंगे। सिर्फ ओरली मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। तो बच्चों, ये पहला हरकत वाला यानी जबर की हरकत वाला ये वर्ड्स और अब लेटर तो फर्स्ट सेम ही रहेगा ता का, लेकिन सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे, यानी मिडल और लास्ट लेटर चेंज होंगे और उसकी हरकत चेंज होगी। अब आएगा सेकंड, कौन सा ये है? जेड। अब जेड की हरकत वाला वर्ड्स आएगा ता के ऊपर से। तो ता के ऊपर से सेकंड वाला हरकत है तिलफाजुल। क्या है? तिलफाजुल। तिलफाजुल, तिलफाजुल। प्यारे बच्चों, यहां पर भी हमें लिखना है कि लेटर सेम है। यहां पर भी टा का लेटर है, यहां पर भी टा का लेटर है, लेकिन उसकी अदायगी यहां जबर के साथ हो रही है, नीचे वाला जेर के साथ हो रही है। तो यहां पर उसकी अदायगी जेर वाली हरकत से हो रही है। तो यहां पर आया तिलफाजुल, यहां पर आया तमरुन। दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है, सेम नहीं है। हाँ, लेटर सेम है, यहां पर भी टा है, यहां पर भी टा है, लेकिन उनकी हरकत भी चेंज है और उसकी मीनिंग भी चेंज है। यहां तमरुन का मीनिंग आता है डेड यानी खजूर, और तिलफाजुल, ये तिलफाजुल का मीनिंग है टेलीविजन, जो हम घर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर होता है। तो यहां अगर हमें देखना है कि यहां पर कौन कौन सा शेप्स आया हुआ है, तो यहां पर हम देखेंगे ता का फर्स्ट शेप है, लाम का मिडल शेप है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ लाइन है। यहां पर फा भी मिडल में आया है। बहुत सारी मर्तबा दो लेटर, तीन लेटर मिडल में आते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि एक मतलब मिडल में अंदर आ गया तो दूसरा लेटर नहीं आ सकता, नहीं, 3 लेटर भी आ सकते हैं, 4 लेटर भी मिडल शेप में आ सकते हैं, क्योंकि अरबी के अंदर अक्सर लेटर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर पूरा वर्ड्स बनता है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर सेपरेट सेपरेट लेटर होते हैं, इस तरीके से गुजराती के अंदर, हिंदी के अंदर भी सेपरेट सेपरेट लेटर होते हैं। बहुत कम लेटर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, लेकिन अरबी और उर्दू लैंग्वेज ऐसी है कि मैक्सिमम लेटर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर ही पूरा वर्ड्स बनता है। इसलिए यहाँ पर 2 लेटर मिडल में आए हैं, कभी ऐसा वर्ड्स आएगा तो 3 लेटर आएंगे, कभी ऐसे भी वर्ड्स आते हैं कि कोई भी नहीं होता, यानी सब सेपरेट सेपरेट शेप में भी आते हैं, कभी कोई वर्ड्स ऐसा आता है। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर 2 लेटर्स ऐसे हैं जो मिडल शेप के अंदर आए हुए हैं, लाम है और फा है। अब फा के बाद क्या आया है? अलीफ आया है। तो अलीफ ये लास्ट शेप्स के अंदर आया है, इसलिए उसने अपने फा के साथ ज्वाइन हुआ है। अब उसके बाद है ज।
जा। अब उसके बाद आया है जा, तो जा ये क्योंकि अलीफ का लास्ट से अपने बाद वाले के साथ, यानी सॉरी अलीफ जो आया है उससे पहले ज्वाइन हुआ है और अलीफ अपने बाद वाले को किसी को ज्वाइन नहीं करता है, इसलिए उसने जा को ज्वाइन नहीं किया है, अपने साथ नहीं लिया है, इसलिए जा यहाँ पर सेपरेट आया हुआ है। तो ये पूरा वर्ड हुआ तिलफाजुन। तिलफाजुन मींस टेलीविजन। अब नंबर 3 के ऊपर है लेटर सेम है ता का, सिर्फ उसकी हरकत चेंज हुई है। तुफाहुन, तुफाहुन, तुफाहुन। यहां पर देखो पेश की हरकत आएगी, यहां पर जेर की हरकत थी, यहां पर जबर की हरकत। अब लास्ट जो आया है थर्ड वो पेश की हरकत वाला है, इसलिए उसका प्रोनाउंस हुआ तुफाहुन। तुफाहुन मींस एप्पल, जो अभी मार्केट के अंदर बहुत मिल रहा है और हमारे घर के ऊपर हमारे मम्मी और पापा उसको लाते भी होंगे और हम उसको खाते भी होंगे। तो ये है तुफाहुन, और तुफाहुन का मीनिंग आता है एप्पल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट से आया है, यहाँ पर मिडल से आया है, और ये अलीफ का लास्ट से आया है, और हा ये सेपरेट आया हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर भी हा बाद में अपने साथ किसी को ज्वाइन नहीं करता है। 6 लेटर आपको पता है कि जो अपने बाद वाले को किसी को ज्वाइन नहीं करते हैं, उसमें से अलीफ यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, इसलिए अपने बाद वाले को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अपने बाद वाले जो लेटर आए हैं वो सेपरेट आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे 3 वर्ड्स ओवर हुए ता के लेटर्स के। हरकत अलग अलग है लेकिन लेटर एक ही है, ता, त, ती, तु। ओके, अब उसके बाद है सा, उसके बाद है ता के बाद आता है सा। सा की भी सेम ही तरीका है, जबर वाला पहला वर्ड है, जेर वाला उसके बाद वाला वर्ड है, और उसके बाद वाला पेश वाला है। तो आओ बच्चों, हम अब पढ़ते हैं सा का वर्ड सल्लाजतुन। सल्लाजतुन मींस फ्रीज। सल्लाजतुन मींस फ्रीज, जो हम घर के ऊपर बॉटल रखकर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं फ्रीज के अंदर से, और दूसरी बहुत सारी आइटम जो फ्रीज के अंदर होती है उसको हम फ्रीज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है उसका अरबिक वर्ड्स है सल्लाजतुन, और उसको इंग्लिश के अंदर रेफ्रिजरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है सल्लाजतुन, तो सल्लाजतुन मींस रेफ्रिजरेशन और उसको फ्रीज भी बोलते हैं। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम जबर की हरकत वाला वर्ड्स राइट करते हैं सल्लाजतुन। ये है सल्लाजतुन। सल्लाजतुन मींस फ्रीज। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो सा आया है, सा का लेटर वो आया है जबर वाला। जिस तरीके से यहां पर ता आया था जबर वाला, इस तरीके से यहां पर आया है सा का लेटर है, लेकिन उसकी हरकत जबर की है। तो यहां पर ये सा, ये फर्स्ट से आया है, लाम मिडल से में आया है, अलीफ लास्ट से में आया है, जीम फर्स्ट से के अंदर आया है, और ता जो है वो लास्ट से के अंदर आई हुई है। तो ये तीनों 1 2 3 4 5 ये 5 लेटर्स ज्वाइन होकर पूरा वर्ड्स बना सल्लाजतुन। सल्लाजतुन मींस फ्रीज। अब सेकंड वर्ड्स है जेर की हरकत वाला सीमारुन। सीमारुन मींस फ्रूट्स। सीमारुन मींस फ्रूट्स। ये जेर की हरकत वाला है, सीमारुन। ये है सेकंड वर्ड सा।
पहला जबर की हरकत वाला था सल्लाजतुन। अब सेकंड वर्ड से है सिमारुन। सिमारुन मींस फ्रूट्स, जो बहुत सारे फ्रूट्स हो तो उसको कहा जाता है सिमारुन। और अगर वन फ्रूट हो, एक ही फ्रूट हो, एग्जांपल एप्पल हो या बनाना हो, तो हम उसको उस चीज को बोलते हैं तुफाह। लेकिन अगर हमें बोलना है फ्रूट तो हम सिर्फ एक ही थिंग्स के लिए, एक ही चीज के लिए हम बोलेंगे समारुन। समारुन मीन्स फ्रूट और सिमारुन मीन्स फ्रूट्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेकंड वर्ड्स हुआ जेर वाला सिमारुन। अब थर्ड वर्ड्स आया है सुअबानुन। सुअबानुन ये ऐसा वर्ड्स है कि हर इंसान उससे डरता है। ये ऐसा वर्ड्स है कि कोई भी इंसान हो उसको उसका डर लगता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सुअबानुन मींस आता है स्नेक, सांप, कि हर इंसान छोटा बच्चे से लेकर बड़ा इंसान भी उससे डरता है। तो ये आया है सुअबानुन। सुअबानुन मींस स्नेक। तो प्यारे बच्चों, ये पहला जबर वाला वर्ड हुआ, जेर वाला वर्ड हुआ। अब आया है पेश वाला सुअबानुन। सुअबानुन मींस स्नेक। सुअबानुन मींस स्नेक। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे टा के 3 लेग वर्ड्स कवर हुए हरकत के हिसाब से, जबर, जेर और पेश। यहाँ पर सा का कवर हुआ जबर, जेर और पेश के हिसाब से। ये आपको इसी तरीके से लर्न भी करना है कि तमरुन, ता फॉर तमरुन, ता फॉर तिलफाजुन, ता फॉर तुफाहुन। इस तरीके से सा फॉर सल्लाजतुन, सा फॉर सिमारुन, सा फॉर सुअबानुन। अब मैं आपको इसका मीनिंग राइट कर देता हूं ताकि आपके लिए लिखना इजी हो जाए। तो तमरुन मींस डेट, डेट मींस खजूर। उसके बाद है तिलफाजुन। तिलफाजुन मींस टेलीविजन। टेलीविजन। उसके बाद है तुफाहुन। तुफाहुन मींस एप्पल। उसके बाद है सल्लाजतुन। सल्लाजतुन मींस रेफ्रिजरेशन। मैंने आपको पहले बताया था, उसको फ्रीज भी बोलते हैं और रेफ्रिजरेशन भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर। प्यारे बच्चों, सल्लाजतुन मींस रेफ्रिजरेटर। अब है सिमारुन। सिमारुन मींस फ्रूट। अब है सुअबानुन। सुअबानुन मींस स्नेक। प्यारे बच्चों, ये वर्ड्स हुए, उसके सामने उसके मीनिंग हुए। आपको वर्ड्स को भी लर्न करना है और राइट करना है, उसके मीनिंग को भी लर्न करना है और राइट करना है। प्यारे बच्चों, आपको उसको अच्छी तरीके से लिखना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम दूसरे जो लेटर्स है, सा के बाद जो भी लेटर आता है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।